भूटान की ज्योग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि वो भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन नेक भी कहा जाता है, भूटान उसके ठीक ऊपर वाली साइड नॉर्थ ईस्ट की तरफ सिचुएटेड है। और डोकलाम का रीजन, जहाँ पर भारत, भूटान और चाइना का ट्राई जंक्शन है, वहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर कुछ ही 100 किलोमीटर की दूरी पर है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर से भारत की नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स कनेक्टेड है, इसलिए ये रीजन स्ट्रेटेजिक तौर के ऊपर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए वहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर डोकलाम रीजन में चाइना की बढ़ती प्रेजेंस न सिर्फ भूटान के लिए बल्कि भारत के लिए भी बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। इसलिए भूटान के चाइना के साथ जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, भारत उनके ऊपर भी नजर बनाए रखता है। और जब भी भूटान हमसे रिक्वेस्ट करता है तो भारत इंटरवीन भी करता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि भूटान के फॉरेन मिनिस्टर टांडी दोरजी का कहना है कि भूटान और चाइना के नजदीक आने से भारत के जो इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। दरअसल भूटान ने चाइना के साथ सारे के सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने के लिए 3 स्टेप नेगोशिएशंस के रोड मैप का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था, जिसके तहत भूटान और चाइना दोनों देश आपस में मिलकर एक साथ बैठकर 3 स्टेप नेगोशिएशंस करेंगे और अपने सारे के सारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स को खुद ही आपस में सुलझाने की कोशिश करेंगे। यानी भूटान इंडिया की बिना इन्वॉल्वमेंट के चाइना के साथ सारे मसले सुलझाएगा। भूटान के विदेश मंत्री ने इसी नेगोशिएशन की ओर इशारा करते हुए बोला कि डोकलाम ट्राई जंक्शन, जहां पर भारत, चाइना और भूटान तीनों की बाउंड्री मिलती है, उसको लेकर भारत के हितों का खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा और भारत के हितों के साथ ना कोई समझौता किया जाएगा, ना ही भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए कि चाइना सामने से भारत और अमेरिका जैसे पावरफुल देशों से टक्कर लेने से बाज नहीं आ रहा है और यहाँ भूटान भारत से कह रहा है कि वो अपना डिस्प्यूट तो सुलझा लेगा, लेकिन साथ में भारत के हितों का भी ध्यान रखेगा। भूटान को शायद इस चीज का एहसास नहीं है कि वो किसके साथ और कौन से लेवल के ऊपर डील कर रहा है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नव भारत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सैटेलाइट इमेजेस से खुलासा हुआ है कि डोकलाम ट्राई जंक्शन के पास चाइना भूटान की जमीन के ऊपर गाँव बसा रहा है, जिनके सामने कई सारी गाड़ियां भी देखी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 गाँव पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं, जबकि तीसरे गांव का काम अभी चल रहा है। साल 2017 में भारत और चाइना के सैनिक जिस डोकलाम की लोकेशन के ऊपर आपस में भिड़े थे, ये गांव उससे मात्र 9 किलोमीटर दूर भूटान की बाउंड्री के अंदर बनाए जा रहे हैं। अमेरिका की कंपनी मैक्सार की सैटेलाइट इमेजेस से ये भी खुलासा हुआ है कि चाइना ने इन सभी गाँव तक ऑल वेदर कनेक्टिविटी वाला रोड भी बना लिया है और जरूरत पड़ने पर इसी रोड के रास्ते चाइना अपने ट्रूप्स को भी मोबिलाइज कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस रीजन में चाइना गाँव बना रहा है वो भूटान और चाइना के बीच का डिस्प्यूटेड एरिया है और भूटान उसको अपनी बाउंड्री के अंदर शो करता है। ये सारे गाँव भूटान की बाउंड्री के 10 किलोमीटर अंदर बने हैं और जो लास्ट ईयर भूटान और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझाने का एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें इस लोकेशन के ऊपर भी बातचीत होनी थी। उसी के बारे में भूटान के विदेश मंत्री ने हाल ही में अपनी स्टेटमेंट में भारत को बोला था कि हमें कोविड-19 पेंडेमिक से सीख लेनी चाहिए और पड़ोसियों के साथ अपने बीच के सारे इश्यूज रिजॉल्व कर लेने चाहिए, यानी पड़ोसियों के साथ अपने सारे मतभेदों को दूर कर लेना चाहिए। भूटान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि ये दुनिया बहुत ही कनेक्टेड है, इसलिए सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर लेना भारत, चाइना और भूटान तीनों देशों के हितों में है। खैर, चाइना के साथ बातचीत में भारत के हितों की सुरक्षा करना तो दूर, भूटान पहले अपने एरिया को बचा ले, उसके बाद भारत को कोई ज्ञान बांटे।